आज मैं ये भी नहीं पूछने वाला कि संविधान में जब कानून है कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं किया जा सकता, ऐसी आवश्यक चीजों का वस्तुओं का भंडारण करके मुंहमांगी कीमत पे बेचा जा रहा है, कालाबाजारी हो रही है, उस पर भी मेरा सवाल नहीं है। लोग मरते रहे, कई सारी जीवन रक्षक दवाएं ब्लैक में बिकती रही, सरकार के सर के नीचे। ऑक्सीजन उससे आवश्यक क्या था, उसकी कालाबाजारी हुई। सबको पता था फायदे किसको पहुंच रहे थे, लेकिन उस पर भी सवाल नहीं करने वाला मैं। आज का सवाल यह भी नहीं होगा कि जीएसटी टैक्स, इतना सारा टैक्स आने के बावजूद सरकार कहती है कि रिकॉर्ड टैक्स हम वसूल रहे हैं, रिकॉर्ड टैक्स आ रहे हैं। इतने सारे टैक्स जीएसटी जैसे टैक्सों के बावजूद, रिकॉर्ड आमदनी के बावजूद महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी सवाल नहीं पूछते। क्योंकि हमारे चौकीदार, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने कहा था कड़वी दवा लेनी पड़ेगी। हम तो कड़वी दवा ले रहे हैं, नोटबंदी भी देखी हमने, जीएसटी भी देखी, सब देखी, हम तो सबके लिए तैयार हैं। स्वागत करते हैं, आपने कहा तालियां बजाइए, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाइए, हमने ताली बजाई, आखिर सब कुछ तो झेल रहे हैं। सवाल यह भी नहीं है, महंगाई का भी सवाल नहीं है, सवाल यह भी नहीं है कि विकास की बात करती है जो राष्ट्रवादी सरकार विकास की बात करती है, आज करोड़ों, एक दो परिवार नहीं, 10-20 हजार परिवार नहीं, करोड़ों परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं। विचार के विषय है, लेकिन आज सवाल यह भी नहीं होगा। मित्रों, आज का सवाल है उस सरकार से, राष्ट्रवादी सरकार से, हिंदूवादी सरकार से, जो वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे शब्दों का प्रयोग, मैं कहता हूं हाँ, जिहाद है, तलवार के बल पे किया गया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे पास, लेकिन उनको अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया। हिंदूवादी सरकार आई, 30% से ज्यादा है, उनको अल्पसंख्यक के दर्जे से बाहर कर सकते हैं, उस पर मौन। जनसंख्या पर मौन। साहब, जनसंख्या कानून कब आएगा मत पूछिए, आएगा, कब आएगा ये मत पूछिए, डेट नहीं बताने वाले, कोई बात नहीं है, हम उस पर भी सवाल नहीं करते। हमें आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन आप तभी तक है, हिंदूवादी सरकार तभी तक है जब तक हिंदू हैं। विषय ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ध्यान से सुनिए। विषय है हिंदू सुरक्षा का। हम बहुसंख्यक कब तक हैं, कहां बहुसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक नहीं रहे मित्रों। अल्पसंख्यक मेजोरिटी के नाम पे ले गए, उन्होंने कहा जी हम तो अल्पसंख्यक है, 33% हो गए, कोई बात नहीं। हम ये सोचते रहे कि हमारे बहुसंख्यक, एक समाज जिसको जो कहता है कि जी हम बहुसंख्यक हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, एक तीसरी बिरादरी, तीसरी कम्युनिटी, जिसको डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रक्तपात अगर किसी ने किया है तो ईसाई विचारधारा ने। 56-57 देश इस्लामिक होंगे,
लेकिन कईयों देश की आबादी वहां 3 लाख 2 लाख की है। विषय ये नहीं है। आज इस्लाम से बड़ा खतरा जिसको आम हिंदू नकार रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, ईसाइयत से है, धर्मांतरण से है, चंगाई सभाओं से है। रहमान, अब्दुल कादिर, इन सबसे तो बाद में निपटेंगे। खतरा किससे है? खतरा राम प्रसाद से है। खतरा शिव से है। खतरा किससे है? ऐसे नाम, छद्म नाम, जो खुद को दलित कहते हैं। क्यों? आरक्षण के लिए। और उनसे बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं साहब हमें तो आपकी पूजा पद्धति समझ में नहीं आती, ये तो आडंबर है। कैसे आडंबर है? हमारे दलित भाई जो बहुसंख्यक है, वास्तविकता है, उनका धर्मांतरण मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार आंखें खोल के सुन ले, जांच करवा ले। 70 से 80% दलित ईसाई बन चुके हैं। मैं तो काशी प्रांत की बात करूंगा। काशी प्रांत में जमीन पे स्तर पे हमारा संगठन, प्रवीण भाई का संगठन जमीन पे काम करता है। हम सरकार के अंग नहीं है। खुले शब्दों में कहते हैं हम किसी राजनीतिक संगठन के सदस्य नहीं हैं। हमारा किसी राजनीतिक संगठन से कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर प्रवीण भाई भी इस बात को कहते हैं, हम राजनीतिक संगठन बिल्कुल नहीं चलाना चाहते। हमारे पास कोई राजनीतिक संगठन नहीं, हम किसी राजनीतिक संगठन के लिए नहीं बने। हम जिंदाबाद करने के लिए आए ही नहीं। हमारा जन्म जिंदाबाद करने के लिए नहीं हुआ। हम जय श्री राम बोलने वाले हैं लोग। हम जमीन पर जाते हैं तो देखते हैं सच्चाई क्या है, जिससे सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं। जो कभी राम राम करते थे, आज वो हालेलुया कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, प्रयाग हो, काशी का सारनाथ हो, गाजीपुर हो, सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, में से 19 जिले जहां पे मैं कार्य करता हूं जमीनी स्तर पर, आज ईसाई चंगाई सभाओं के चपेट में है। विचार कीजिएगा मित्रों, हम 33% के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने टोपी लगा के कत्लेआम किया। जो कहते हैं जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर है, और काफिरों का सर कलम करना इस्लाम में वाजिब है। जन्नत मिलेगी, हम उससे लड़ रहे थे। और यहां हमारे अपने भाई जो राम राम कहते थे, जब तलवार गर्दन पे रखी थी तब उन्होंने धर्म नहीं बदला। तब नहीं बदला, इस्लाम के डर से उन्होंने धर्म नहीं बदला। आज तलवार भी नहीं है, लालच भी नहीं है कि उनको सिपा सालार बना दिया जाएगा, उनको गद्दी दे दी जाएगी। आखिर क्या वजह है? सरकार तो रेवड़ियां बांट रही है आरक्षण के नाम पे। कोई बात नहीं, आरक्षण का विरोध हमने नहीं किया। मिलना चाहिए लाभ सबको। सब कुछ सुविधाएं मिलने के बाद आज इतना बड़ा वर्ग ईसाई क्यों बन रहा है? और रातों रात ऐसी कौन सी स्कीम है बांटी जा रही है हमारे देश में, ऐसी कौन सी रेवड़ी बांटी जा रही है कि आज गांव के गांव रातों रात ईसाई बन रहे हैं। मैं 70% की बात कर रहा हूं, 80% की बात कर रहा हूं, लेकिन बात 70-80% तक नहीं है। 70-80% तक बात नहीं है, बात ये 100% तक जा चुकी है। कई गांव, कई शहर चपेट में हैं। अपवाद में 1-2% की बात मैं नहीं करता, क्योंकि उनकी काउंटिंग नहीं की जाती। जबरदस्ती जो दलित भाई ईश्वर में विश्वास करते हैं, श्री राम में विश्वास करते हैं, उनको भी कहा जाता है कि आप मूर्ति पूजा बंद करो, नहीं समाज से पैसे दूर कर देंगे। दबाव में 2-4% की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
पहले तो सिर्फ दलित भाई थे, अभी देखिए पटेल, पटेल समुदाय जो संपन्न वर्ग है, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, निषाद, ये सब भी धर्मांतरण में बड़ी बुरी तरीके से चपेट में आ चुके हैं। धर्मांतरण की लहर ऐसी चल रही है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही। मैं बात प्रयाग से शुरू करता हूं। मैं बाल स्वयंसेवक रहा, मैं संघ के दायित्व पे रहा, मैं विहिप के दायित्व पे रहा, आज डॉक्टर तोगड़िया के साथ हूं। क्यों? क्योंकि जिंदाबाद में मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास जय श्री राम में है। पचदेवरा प्रयाग में एक स्थल है, सोराव नवाबगंज के बीच में एक स्थल पड़ता है पचदेवरा। श्रीमान योगी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से 3 मंत्री हैं, 3 मिनिस्टर हैं जहां पे हिंदूवादी, कहते तो हिंदूवादी है। वहां पे पचदेवरा स्थल पे, नैनी में, करछना में और कितने गांव में प्रचंड शुक्रवार रविवार को 2000 3000 नहीं 5000 10,000 लोग चंगाई सभा में इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? शासन मौन क्यों है? हिंदूवादी संगठनों ने रोकने का प्रयास किया, नतीजा क्या रहा? पुलिस ने, प्रशासन ने 151 में चालान कर दिया कि आप शांति भंग करा रहे हैं। शोध का विषय, सरकार के जागने का विषय यह है कि सरकार जांच कराए कि क्या जो लोग चंगाई सभा में शामिल हो रहे हैं, इन्होंने जाति, अपनी धर्म को बदलने का सर्टिफिकेट लिया है क्या? किस आधार पे जा रहे हैं ये लोग? पूजा पद्धति बदलने के लिए डीएम से अनुमति लेनी चाहिए, एसडीएम से। उन्होंने लिया क्या? उन्होंने अपना आरक्षण छोड़ा क्या? SC ST का सर्टिफिकेट छोड़ा क्या? नहीं। मजेदार बात एक और है, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मजेदार बात यह भी है कि कई गांवों में गया मैं, लोगों ने कहा कि भाई साहब हमको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, मंदिर हमारा, हम पूजा नहीं कर सकते। हमने पूछा कि भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा साहब पूरा क्षेत्र ईसाई बन चुका है, और वो ऐसे समाज से आते हैं कि उनको एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसे साहब हमारे नवयुवक जेल में जा रहे हैं बिना वजह। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सरकारी आंकड़े देखें SC ST के, आप सरकारी आंकड़ों की डिटेल मंगाएं, आप देखेंगे रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान। अरे जब यूपी में राम राज्य है, जब गुंडे बदमाश जेलों में हैं, भाग गए, तो SC ST एक्ट कैसे लागू हो रहा है? किस स्पीड में चल रहा है, किस दर में चल रहा है? या तो आप मान लीजिए कि यहां पे सब कुछ सही नहीं है, दलितों की प्रताड़ना की जा रही है, दलित प्रताड़ित हो रहा है, तब तो ऐसे ठीक है, प्रभावी है। लेकिन क्या जहां पे दबंग किस्म के लोग हैं, वहां पे दलितों की आवाज सुनी जा सकती है क्या? वो थाने तक जाके रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं क्या? दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं? प्रैक्टिकली सोचिए, अगर दबंग किस्म के लोग हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सत्ता की नाकामी, क्योंकि SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आंकड़े उठा के देखिए आप। मैं सभी हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, जो हिंदूवादी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों का हाल जाने। एक RTI लगाएं, अपने अपने थाने में पूछे साहब कितने गांवों में कितने SC ST एक्ट लगे, आंकड़े आएंगे चौंकाने वाले।
हिंदू पलायन फिर से कर रहा है। इस बार वजह इस्लाम नहीं है, इस बार वजह इस्लाम नहीं है, इस बार वजह है ईसाईयत। जहां दो घर तीन घर सामान्य वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और बाकी बस्ती दलित है, वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। वो डर के साए में जी रहे हैं। और क्यों हो रहा है? कानून का दुरुपयोग ये है कि तुरंत नगद राशि, प्रोत्साहन राशि, कि साहब केस करो, पैसा तो मिलेगा, सरकार आपको देने वाली है। जेल ऊपर से, लोग डरे हुए हैं। जांच का विषय है, इसको जांच जरूर करवाइए। धर्मांतरण हर गली, हर मोहल्ले, हर नाके पे। पूजा पद्धति बदल गई। पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कहते हैं साहब क्या करें, इसमें 6 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। किसी के ऊपर केस किया कि साहब ये तो धर्मांतरण करवा रहा है, ये चंगाई सभा लगवा रहा है, ये अंधविश्वास को फैला रहा है, तो पुलिस वाले मजबूर हैं कानूनी रूप से कि क्या करें भाई साहब, हम इनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, जेल नहीं भेज सकते साहब, ये तो खड़े खड़े जमानत हो जाएगी साहब, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका निराकरण क्या है? ये तो राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा कि कोई सत्ता का अहम रोल है। कानून बनाने में, कानून का निर्वहन करने में हर जगह विचार करना चाहिए कि आखिर हिंदू रहेगा तभी तो हिंदूवादी सरकारें रहेंगी। जब हिंदू ही नहीं बचेगा, सरकार कौन चलाएगा? कैसे सरकार बनाएंगे आप? मेरा निवेदन सभी हिंदूवादियों से कि मेरी बात को शीर्ष नेताओं तक जरूर पहुंचाएं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू असुरक्षित है। सबने धनुष बाण रख दिए कि योगी जी और मोदी जी ही तारनहार है। मेरा भी मानना है कि योगी जी, मोदी जी चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, हिंदू सुरक्षित हो सकता है, हिंदू स्वावलंबी हो सकता है, समृद्धशाली हिंदू हो सकता है, सम्मानित हिंदू हो सकता है। अगर सबका लक्ष्य सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू, समृद्धशाली हिंदू का है, तो हिंदू ही आगे होगा। डॉक्टर प्रवीण भाई कहते हैं जिनका लक्ष्य है हिंदू ही आगे, और ऐसा हो सकता है अगर सरकारें चाहें, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर दिमाग में है उनके, तो बिल्कुल हो सकता है। मैं इतनी ही बातों के साथ, निवेदन के साथ कि आप लोग मेरी बात को दूर तक पहुंचाएं, उनके कानों तक पहुंचाएं जो सुनना नहीं चाहते, जो देखना नहीं चाहते कि जमीन पर हो क्या रहा है, हिंदुओं की क्या दशा है। राम राज्य आ गया, कैसा राम राज्य? लोग मजबूर हो रहे हैं, लोग खुशी से राम को छोड़ के जा रहे हैं, लोग बोलना नहीं चाहते, सब जो होगा देखा जाएगा, जाने दो क्या फर्क पड़ता है। अरे जाने दो, क्या फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बहुत पड़ता है। हमारा भाई जा रहा है, हमारा भाई जा रहा है, और वो भी किसके साथ? धर्म विरोधियों के साथ। फर्क बहुत पड़ता है। मेरे हिंदू भाइयों, निवेदन,
आप लोग इस विषय पर गौर करें, जनप्रतिनिधियों से सवाल करें कि ऐसा क्यों। आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको सुझाव भी हमें दीजिए ना कि इसको कैसे शांत किया जा सकता है। हिंदू बचेगा तभी सुरक्षित होगा। अभी तो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। सादर जय श्री राम।